प्रताप सिंह आपके साथ पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दरअसल बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में मिसाइल अटैक हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया। सतवारी कैंप पर भी हमले की सूचना सामने आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। S-400 से ये मिसाइलें ध्वस्त की गई हैं। राजस्थान बॉर्डर पर सभी जिलों में ब्लैकआउट लगा दिया गया है। बॉर्डर इलाके के लोगों ने सोलर लाइट्स पर भी कपड़े डाल दिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सांबा में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी लगातार जारी है। कुपवाड़ा में LOC पर भारी फायरिंग यहां पर की जा रही तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद ही पाकिस्तान बौखलाहट में है और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में मिसाइल अटैक की पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से अटैक किया गया। सतवारी कैंप पर भी हमले की सूचना सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें तो ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को एक के बाद एक नेस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रवि, जम्मू को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ब्लैकआउट ऑलरेडी कर दिया गया है, अधिक जानकारी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी, देखिए पाकिस्तान बिलबिला रहा था और वहां के जिहादी जनरल ने अपने सनकी दिमाग के चलते भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको आतंक पर हमला नहीं मानते हुए पाकिस्तान पर हमला माना और देखिए उसने हरकतें शुरू कर दी है। फिलहाल दर्शकों की सूचना के लिए बता दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर जो अभी तक उल्लंघन करता आ रहा था उससे भी आगे बढ़कर हैवी मोर्टार्स जो है वो दागने शुरू कर दिए हैं। जम्मू की तरफ मिसाइल दागी गई हैं। 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को हमारे S-400 ने मार गिराया है। जो हमारी रक्षा प्रणाली है S-400, जिसकी वजह से बीती रात 15 जगहों पर भारत में जो पाकिस्तान का हमले का प्लान था वो भी ध्वस्त हुआ था। और अब भी जम्मू एयरपोर्ट और सांबा में जो पाकिस्तान ने मिसाइल दागी थी उन 8 मिसाइलों को भारत के S-400 ने मार गिराया है। तो साथ ही पाकिस्तान ने कई जगह फायरिंग की है। हैवी मोर्टार से फायरिंग हो रही है। देखिए जम्मू की जो एयर स्ट्रिप है उसको भी नुकसान पहुंचने की खबर हुई है और पठानकोट एयरबेस में भी हवाई हमला करने की सूचना मिल रही है। मतलब ये जो चीजें हैं ये जम्मू, अखनूर, उधमपुर, सांबा से होती हुई है पंजाब तक पहुंचने लगी है। पंजाब सरकार ने बॉर्डर के किनारे तुरंत ब्लैकआउट जो है वो कर दिया है। कई जगह बिजली काटी गई है, कई जगह ग्रामीणों ने स्वतः ही नागरिकों ने स्वतः ही ब्लैकआउट कर दिया था और यही स्थिति है पश्चिमी राजस्थान की सरहद पर हो चली है। देखिए 1037 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। सरहदी गांवों में घुप अंधेरा छाया हुआ है और सभी प्रमुख कस्बों में, शहरों में जो ब्लैकआउट है वो हो चला है। देखिए अभी तक राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तो कोई समाचार नहीं मिला है कि राजस्थान बॉर्डर को टारगेट किया जाएगा, परंतु हाँ पाकिस्तान की तरफ सैन्य जमावड़े में आज दोपहर में ही बढ़ोतरी हो चली थी और अब एहतियातन पुलिस और प्रशासन ने पश्चिमी राजस्थान में सरहदी इलाकों में, मैं एक बार फिर आपको दर्शकों को जानकारी दूं कि सिर्फ सरहदी इलाकों में ब्लैकआउट जो है वो हुआ है। कुछ ऐसे स्थान है जैसे बीकानेर के खाजूवाला है, वहाँ कंप्लीट ब्लैकआउट हो चला है। श्रीगंगानगर के गढ़साना, अनूपगढ़ में ब्लैकआउट कंप्लीट हो चला है। रायसी नगर में भी ब्लैकआउट हो चला है। श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर का ऐसा इलाका है जो बॉर्डर के बेहद नजदीक है, वहां पर ब्लैकआउट हो चला है। और ये तमाम एहतियात के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह में या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना भारत के नागरिकों को। और भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के इन तमाम जो हमले, संभावित हमले हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। जो स्थिति पाकिस्तान की भारत ने की है, भारत की फोर्सेज ने की है, उससे न केवल पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, सभी जगह स्थितियां जो है बेकार। अच्छा रवि, बाड़मेर और बीकानेर को लेकर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, यहाँ की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि ये सीमावर्ती जिले हैं। देखिए प्रताप जी, बीकानेर में फिलहाल जो है पावर ब्लैकआउट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जो नागरिक हैं स्वतः ही अपने घरों की लाइट्स बंद कर रहे हैं, परंतु प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर ब्लैकआउट बीकानेर शहर में नहीं किया है। बीकानेर के ग्रामीण इलाके, वो इलाके जो सरहदी
सरहद के काफी नजदीक हैं, जो कस्बे सरहद के काफी नजदीक हैं, उनमें ब्लैकआउट जो है वो हो चला है और प्रशासन ने ब्लैकआउट का मैसेज दिया और ग्रामीणों ने तुरंत उसका पालन किया। यहां तक कि जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो दिन में चार्ज होकर रात को अपने आप जल जाती है, उन पर अब यहाँ के बॉर्डर के बाशिंदों ने कपड़ा डालकर उन लाइट्स को भी बंद किया है। कुल मिलाकर पूरी तरह एहतियातन सिविल डिफेंस के सभी निर्देश, नियम, रूल जो है वो नागरिकों के द्वारा पालन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के किसी भी नापाक हमले का जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तत्पर है, तैयार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और जैसलमेर से सहयोगी घेवर सिंह लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। घेवर, क्या कुछ स्थिति है? जैसलमेर में ब्लैकआउट हो रखा है और अभी ताजा सूत्रों के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर पर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई है। घेवर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे तक। मैं फिर से सहयोग जो है स्थापित करने की, संवाद स्थापित करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, राजस्थान के जो भी सीमावर्ती जिले हैं उन सभी पर ब्लैकआउट किया गया है। सहयोगी अफरोज जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अफरोज, क्या कुछ स्थिति है जोधपुर की? राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी स्थिति पूरी जितनी भी जोधपुर की रोड लाइट है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और रात जो अधिकारी कलेक्टर है उसके आदेश है 12:30 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। और अभी जो सूचना आई है, आपको बाड़मेर की बात बता दें कि बाड़मेर के अंदर अभी एक मिसाइल टाइप या ड्रोन टाइप चल रहा है, उसको लेके बहुत बड़ी यहाँ पे सिक्योरिटी और बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर हो गई है एजेंसी जोधपुर के अंदर भी और कलेक्टर के आदेश के अनुसार। जी अफरोज, आप सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात जारी रखें। कलेक्टर के आदेश के अनुसार अब जोधपुर की जितनी भी रोड लाइटें हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और कलेक्टर के आदेश के बाद 12:30 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। उसको लेकर जितनी भी एजेंसी है और जितनी सिविल डिफेंस है और जितनी भी एजेंसी द्वारा जो सायरन द्वारा और भी जो अच्छा, एक ताजा जानकारी सूत्रों के हवाले से एक ताजा जानकारी से अवगत कराना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से फाइटर जेट्स रवाना हो गए हैं कार्रवाई करने के लिए। भारत सरकार के द्वारा ये जेट्स भेजे गए हैं। फिलहाल जो प्रशासन है उसके द्वारा क्या कुछ लोगों से अपील की जा रही है, क्या कुछ गाइडलाइंस यहां पर तय की गई हैं? अफरोज, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अफरोज, आप सुन पा रहे हैं? तो एक ताजा जानकारी अभी अभी सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से सैन्य विमान कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निकल पड़े हैं। मैम पैक कराइए ना। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर जेट रवाना हो गए हैं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर जेट रवाना हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल अटैक की नाकाम एक कोशिश की गई। जम्मू एयरपोर्ट पर यह पाकिस्तान के द्वारा अटैक हुआ है। सहयोगी अफरोज जोधपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। अफरोज, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है आम नागरिकों के लिए?
बिल्कुल अभी जम्मू कश्मीर के ये अभी सूचना आई है उसको लेके जो अटैक किया गया है उसके बाद में जोधपुर के अंदर बिल्कुल जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा बिल्कुल यहाँ पे अलर्ट मोड के ऊपर जितनी भी एजेंसी है उनको अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ के कमिश्नर नरेंद्र कुमार और उनके द्वारा डीसीपी ईस्ट वेस्ट और पूरे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा जहाँ पे भी अलग अलग जो ईस्ट और वेस्ट जो दक्षिण और उत्तर जो एरिया उसको बिल्कुल रोड राइडों को बंद कर दिया गया है। और वैसे अभी अधिकारियों द्वारा कलेक्टर द्वारा आदेश निकाले गए हैं 12:30 बजे 4 बजे तक का क्या मतलब ब्लैकआउट रहेगा अपन। लेकिन अभी तुरंत जो सूचना आई उसके बाद में लेके बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर बिल्कुल पुलिस हो गई है। उसको लेके सिविल डिफेंस जो भी दमकल गाड़ी है और अस्पताल को लेके सभी को सजगता कर दिया गया है। और जो आम बीट के सूचना वाले लोग पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो भी बिल्कुल सजग हो गए हैं। और जो लोगों को बिल्कुल गाड़ी है जो पुलिस की गाड़ी है उनके द्वारा सजग किया जा रहा है कि बिल्कुल अब जिस तरह से जो मामला हुआ उसको लेके बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर है। और पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है जिस तरह से आपत्ति से निपटने के लिए और आम जनता को बिल्कुल जागरूक करने। अच्छा, इससे पहले की बात करें तो प्रशासन के द्वारा जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसके भी अवकाश घोषित कर दिए गए। तमाम जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित कर दी गई। विद्यालयों की छुट्टी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? की और जनरल जो कॉलेज है उनकी भी बिल्कुल स्कूलें रद्द कर दी हैं। और जो एग्जाम चलने थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं। और बच्चों की पहले से जो अगले आदेश जो कलेक्टर ने जारी करे थे उसको लेके बिल्कुल आदेश जारी कर रखे हैं कि बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। अच्छा अफरोज, एक ताजा जानकारी सामने आ रही है, जैसलमेर पर पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया है। जो बताया जा रहा है जैसलमेर के अंदर जो हमला हुआ है उसको बताया जा रहा है कि मिसाइल के रूप में नहीं किया कि ड्रोन जो उनका आया है उसको दिखाया जा शायद उसका बताया जा रहा है जो आके गिरा है। और बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल जो भारतीय सेना जो बीएसएफ के जवान है वहां पे अलर्ट मोड के ऊपर है और वापस भी जवाब दिया जाएगा। अभी ज्यादा जानकारी के अनुसार इतनी है कि जो लाल एकदम घूमती हुई जो गोल चक्रे की तरह आके गिरी है उसको देख रहे हैं ड्रोन है या मिसाइल है। अभी पूरी जांच की जा रही है, उसको देखा जाएगा कि आखिर के हमला किस चीज से किया गया। पर लेकिन सुरक्षा यहाँ के बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर एमएल गर्ग वहां पे मौजूद है इस वक्त और पूरी वहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बिल्कुल चौक चंद जो तैयारी है पूरी तरह से भारतीय सेना पूरी तैयार है। अच्छा, जम्मू की अगर बात करें तो सीज फायर का लगातार पाकिस्तान यहाँ पर उल्लंघन कर रहा है। वही राजस्थान की जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? मैं आपको बता दूं राहुल, राजस्थान की सीमा के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आता है जो कि काफी करीब है। इसको भी लेके पूरा बीएसएफ के जवान जबकि 1000 कम से कम 23 किलोमीटर तक एरिया तक पूरे जवान बीएसएफ के जवान पूरे फैले हुए हैं और पूरे अलर्ट मोड पे पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो कि एमएल गर्ग है आईजी बीएसएफ के उनके द्वारा। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर उल्लंघन भी उसको लेके बिल्कुल सजगता और बिल्कुल अलर्ट मोड पे और मॉनिटरिंग और अधिकारियों से आईजी एमएल गर्ग पूरा फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा, श्रीगंगानगर और बीकानेर की अगर बात कर लें तो किसी भी तरह की आतिशबाजी पर रोक है प्रशासन के द्वारा, ड्रोन उड़ाने पर रोक है। वही बीकानेर में और जोधपुर को लेकर अगर खास तौर पर बात करें तो क्या कुछ दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं? बिल्कुल राहुल, बीकानेर और जैसलमेर जो बाड़मेर बीकानेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, बिल्कुल ड्रोन चलाने के ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया है। कोई भी ऐसी लाइट जो टावर की जो मोबाइल टावर की भी होती है उसको भी लाइट को बंद किया गया है कि किसी भी चीज की कोई गलती ना हो और कोई लापरवाही ना हो, कोई सामने नहीं है। उसको लेकर बिल्कुल ड्रोन को कहीं भी ऊपर भी कहीं भी नजर भी नहीं आ रहा है। और जहाँ पे जोधपुर की बात करें वहाँ पे भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ पे घर के अंदर भी लाइटें जली हुई है उसको जिस तरह से ब्लैकआउट का रात के 12:30 बजे का टाइम दिया है उसको भी लेके। और बात करें सीमावर्ती की नागौर की और जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर अभी से ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। और वहाँ की जो स्थिति है उसको लेके भी लोग प्रशासन द्वारा उनको आम जनता उसको आवाम को बिल्कुल सुनिश्चित और उनको हर चीज की सूचना दी जा रही है कि वहाँ पे ब्लैकआउट करके कि किस तरह से उन्होंने लोगों को वहाँ के सजगता से बताया है कि जिस तरह आपदा के अंदर अगर कुछ हो जाता है उस चीज का ध्यान रखना है कि उनके अभी जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि बाड़मेर के अंदर जो मिसाइल आया या ड्रोन आया उसको लेके वहाँ पे काफी हलचल हुई है। उसको लेके वहाँ पे लोग और काफी लोग चिंताजनक की है। लेकिन हमारी भारतीय सेना बिल्कुल इस चीज को लेने के और लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, स्थानीय निवासियों को लेकर बात करूं तो क्षेत्रीय लोग क्या कुछ इन हालातों को लेकर बातचीत कर रहे हैं? किस तरह की स्थिति है लोगों में? बात करें वो घरों के अंदर ही है, उनको बता दिया गया आपातकालीन के अंदर आपको स्थितियों को किस तरह संभालना है। जैसे सायरन का बताया गया था कि सायरन बजने के ऊपर 15 मिनट पहले बजेगा उसके बाद में जब तक सायरन दूसरी बार नहीं बजता जब तक घर से बाहर नहीं आना है और किस स्थिति के अंदर कहाँ पे आपको खड़ा होना है। अगर हमला हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है उस स्थिति को पूरा प्रशासन द्वारा पूरे आम जनता को और वहाँ के आसपास के गाँव के जो पेट्रोलिंग की जा रही है उसको बिल्कुल तरीके से समझाया गया है।
अच्छा, आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि लगातार जिला कलेक्टर भी फील्ड में उतरे हुए थे, दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दिए जा रहे थे, तमाम बड़ी बैठकें हो रही थी, मुख्यमंत्री भी खास तौर पर निर्देशित करते नजर आ रहे थे। कलेक्टर द्वारा अलग से जो कि अस्पतालों के अंदर व्यवस्था करी गई है, खून की जो यूनिट की ब्लड ग्लूकोज शुरू होता है, कम से कम 500 बेड तैयार किए गए हैं कि आपदा के अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर घायल हो जाता है उनके लिए अलग से बेड बना के सुनिश्चित तौर से तैयार कर दिए गए हैं। और काफी चीजें जो दमकल गाड़ी है, जहाँ पे आग कहीं ऐसा हो जाता है उनको भी बिल्कुल बता दिया गया है। और जो बेड है अस्पताल भी बिल्कुल जो क्या वहाँ के डॉक्टर विकास राज रोहित है और सहयोगी घेवर सिंह जैसलमेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अफरोज में फिर से रुक करूंगा, फोन लाइन पे मेरे साथ घेवर सिंह जुड़ गए। घेवर, क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारत पाकिस्तान के मध्य लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर बॉर्डर क्षेत्र है और लगातार यहाँ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। ब्लैकआउट की बात की जाए तो कल रात्रि को है वो ब्लैकआउट लगाया गया था, आज भी है और 9 बजे से सुबह 4 बजे तक का ब्लैकआउट का आदेश है। लेकिन अभी इस वक्त की एक धमाकों की तेज धमाकों की आवाज है वो जैसलमेर शहर में सुनाई दे रही है। हालांकि अभी तक ये कहना उचित नहीं है कि ये धमाका किस चीज के किस आवाज आ रही है, लेकिन जैसलमेर के अंदर है वो तेज धमाकों की आवाज है वो इस वक्त सुनाई दे रही है। हालांकि अगर सूत्रों के अनुसार माना जाए तो पाकिस्तान द्वारा ये हमला किया गया तो भारतीय जो सैनिक हैं वो मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं। लगातार तेज धमाकों की आवाज है वो जैसलमेर में आ रही है और अभी जैसलमेर शहर के अंदर पूरी तरह से है वो ब्लैकआउट है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और सेना की बात की जाए ना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अच्छा घेवर, बाड़मेर को हिट करने की कोशिश यहाँ पाकिस्तान के द्वारा की गई है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, कल रात्रि की बात की जाए तो कल रात्रि को यह बाड़मेर के जो उतरलाई है उसको टारगेट बनाने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश की गई थी। फड़ौदी की बात की जाए फड़ौदी को भी उन्होंने वो टारगेट पर लिया था और बीकानेर के अंदर जो नाल है उसको है, तीनों को है वो कहीं ना कहीं कल रात्रि को पाकिस्तान द्वारा टारगेट पर लिया गया, हमले करने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सेना ने है उनको तुरंत जवाब देकर उनको वापस खदेड़ दिया। लेकिन आज जैसलमेर के अंदर भी अभी है वो तेज धमाकों की आवाज आ रही है, लेकिन हालांकि अभी तक ये क्लियर कहना सही नहीं हुआ क्योंकि किस प्रकार की आवाज है, किस चीज की है, लेकिन तेज धमाकों की आवाज है वो जैसलमेर में अभी सुनाई दे रही है। अच्छा, स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है इन पूरे तनावपूर्ण माहौल को लेकर बात करें तो स्थानीय निवासी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? स्थानीय जब बात करें तो स्थानीय निवासियों की बात करें कि जैसलमेर बॉर्डर क्षेत्र है और जैसलमेर के अंदर पहले भी कई युद्ध हुए। 1971 की बात की जाए, 65 की बात की जाए तो वो युद्ध भी यहाँ जैसलमेर के अंदर हुए थे। और यहाँ के जो सीमांत गाँव के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ कर जवाब देने के लिए तैयार है, जिस प्रकार से 1971 और 65 के युद्ध में हम सब ने सहयोग किया। अच्छा, प्रशासन के द्वारा जो घर हैं यहाँ के खाली करवा दिए गए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, क्या कुछ हिदायत यहाँ प्रशासन देता नजर आ रहा है? लोगों से क्या कुछ अपील की गई है? फिलहाल प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई गांव खाली करने का कोई आदेश है वो जारी नहीं किया गया, क्योंकि अब बात बॉर्डर क्षेत्र की जाए तो बॉर्डर की नजदीक जैसे 5 से 7 किलोमीटर की सीमा पर भी गांव है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई गांव खाली करने का कोई आदेश है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन ये प्रशासन की तरफ से जरूर कल मॉक ड्रिल करके समझाया गया कि अगर आतंकी हमला होता है या किसी कहीं ना कहीं अगर जैसा बम पाकिस्तान द्वारा गिराया जाता है, ऐसा हो जाता है तो किस प्रकार खुद को बचाए, लोगों को बचाए और सुरक्षित जगह पर कैसे तमाम चीजों को लेकर कल मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था। कल रात्रि को भी ब्लैकआउट था, आज है 9 बजे से सुबह 4 बजे तक पूर्ण तरह से ब्लैकआउट है जैसलमेर। ठीक है, बहुत शुक्रिया घेवर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ रक्षा संवाददाता रवि विश्नोई मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ हालात हैं सीमावर्ती राज्यों की, जिलों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बाड़मेर हिट करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान के द्वारा की गई है? जी बिल्कुल, देखिए प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। कुछ देर पहले ही पाकिस्तान ने जैसलमेर और बाड़मेर में भी अटैक करने की कोशिश की है और देखिए जैसलमेर में हमले की सूचना मिल रही है और दूसरी तरफ अभी एक सूचना मिल रही है कि भारत ने पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है। ये एक बड़ी खबर जम्मू से निकल कर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है और इसके साथ ही F-16 ये लड़ाकू विमान है, इसके साथ ही S-400 जो भारत ने एक्टिवेट किया था, भारत की रक्षा प्रणाली, उसने 8 मिसाइलों को पाकिस्तानी मिसाइलों को गिरा दिया है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी हैवी मोर्टार से जम्मू के बहुत से इलाकों में फायर करने में कामयाब रहा है। जम्मू हवाई पट्टी पर भी नुकसान की खबर है। तो इसके साथ ही देखिए पंजाब में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब के सरहदी इलाकों में कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है। जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तब आपने ध्यान दिया होगा पश्चिमी राजस्थान में जो सरहद से लगते हुए गांव कस्बे हैं वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट लगभग
लगभग 1 घंटे से जारी है और अब बीकानेर शहर में कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। प्रशासन ने अचानक से सभी ग्रिड में फोन करके बिजली कटवाई है और देखिए जितने भी सोलर के उपकरण थे, इन्वर्टर के उपकरण थे, वो भी सारे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान द्वारा किसी भी तरह के संभावित हमले से बचने के लिए नागरिकों को जो ट्रेनिंग दी गई थी मॉक ड्रिल के जरिए, वो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर जो है उसका पालन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए पुलिस और प्रशासन जो है वो लगातार लोगों को पैनिक नहीं होने के लिए जो है वो बताता आ रहा है। देखिए नाल एक ऐसा एयरबेस स्टेशन है बीकानेर के पास में जहां पर पाकिस्तान ने बीती रात भी हमला करने की कोशिश की थी, परंतु भारत की S-400 ने उसे नाकाम कर दिया। और अब देखिए नाल एक सेंसिटिव इलाका है। जैसे ही पाकिस्तान ने जैसलमेर पे और बाड़मेर पे हमला करने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से नाल में भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर है। एयरफोर्स हैवी अलर्ट पर, यहाँ पर हाई अलर्ट पर बताई जा रही है। अच्छा रवि, इससे इधर बात करूं तो क्या आसपास के इलाके भी यहाँ पर खाली करवाए गए हैं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से? और किस तरह से ये अटैक अंजाम दिया गया जो बाड़मेर में हुआ है? क्या ये मिसाइल अटैक था, क्या ये ड्रोन अटैक था? बीकानेर के सरहदी इलाके जो हैं उनमें किसी तरह के कोई गांव खाली नहीं करवाए गए हैं। हालांकि पहले एक सूची जरूर वायरल हुई थी जिसे प्रशासन ने फेक बताया कि इन गांवों को खाली करवाने के आदेश हैं, परंतु अभी तक किसी भी गांव को खाली नहीं करवाया गया है। खाजूवाला जो कि सबसे नजदीक है बीकानेर जिले का पाकिस्तान बॉर्डर के, वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है और लोग घरों की छतों पर खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वहां से कोई अगर किसी तरह की हलचल होती है तो भारत उसका किस तरह से जवाब देता है। हालांकि अब तक जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं या उसने जो करने के प्रयास किए हैं उन्हें माकूल जवाब दिया गया है। भारत की सुरक्षा प्रणाली ने इन हमलों को नाकाम किया है, मिसाइलों को मार गिराया है, परंतु फिर भी जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को हताहत किया है। आज दिन में भी लगभग 13 आम नागरिकों की मौत हुई थी और अब अच्छा रवि मैं आपकी बात काट रहा हूं। बॉम्ब शेलिंग लगातार जम्मू में जारी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो इस तरह की क्या घटनाएं देखी जा रही? देखिए फिलहाल जैसलमेर से खाली सूचना है कि वहां कंफर्मेशन हुआ है कि जैसलमेर में पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया है और हमले के विजुअल्स भी शायद कुछ देर बाद में हमारे सामने आ जाएं, परंतु अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से नहीं मिल रही है, क्योंकि बीकानेर में तो अभी तक किसी तरह का कोई हमला जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। थोड़ी देर पहले ही प्रशासन के उच्चाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। देखिए ये पल पल इसमें भारी होता है, जब युद्ध काल स्थिति होती है तो इसमें अगले ही पल में क्या हो जाए ये कुछ कहना मुश्किल है और इसीलिए शायद मॉक ड्रिल जैसे अभ्यास करवाए जाते हैं। इसीलिए शायद जो कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो करवाया जाता है ताकि दुश्मन के विमानों को, दुश्मन को यहाँ उनके सैटेलाइट को ये उजाला जो है वो नजर ना आए और वो अपना निशाना जो है भटका ले। फिलहाल देखिए पैनिक होने की, हमारे दर्शकों को मैं एक बार फिर बता दूं, पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से ऑपरेट किया है उसको लेकर न केवल भारतवासियों का मस्तक जो है वो ऊंचा हुआ है, बल्कि सीना गर्व से चौड़ा हुआ है और विश्व ने भी कहीं न कहीं भारतीय सेना का लोहा माना है। बिल्कुल अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, जापान सबने यही कहा है कि भारतीय ने आतंक के अड्डों पर जो कार्रवाई, ठिकाने पे जो आतंक मिटाने का जो प्रयास किया है उसका समर्थन किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और सहयोगी अफरोज मेरे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। अफरोज, क्या कुछ ताजा जानकारी आ पा रही है इस पूरे मामले को लेकर बात करें? अगर सूचित किया जाए तो बिल्कुल यहाँ पे सूचना बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल सही है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जो जानकारी आ रही है वो बाड़मेर जैसलमेर की है, वो भी आ रही है कि उन्होंने जो ड्रोन अटैक कराया या मिसाइल दागी गई है उसको लेकर अभी कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई है। और जहाँ बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जरूर वहाँ पे अटैक हुआ, उसका वापिस भारत द्वारा वापिस जवाब दिया गया है। और भारत की सेना जो BSF के जवान है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको लेके बिल्कुल तत्पर पर हैं और हर चीज का जवाब, ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ठीक है अफरोज, मैं फिर से रुक करूंगा। अरियंत जैन मेरे साथ गंगानगर से जुड़ गए हैं। अरियंत, क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं गंगानगर को लेकर बात करें? पाकिस्तान की सीमा है वो महज 20 से 25 किलोमीटर दूरी है। ऐसे में प्रशासन है जो लगातार कार्रवाई कर रहा है और हाई अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा जिला कलेक्टर मंजू के द्वारा शाम को 5 बजे प्रेस वार्ता की गई थी और जिसमें
निर्देश दिए गए थे कि बाजार है जो 7 बजे बंद हो जाएंगे, इसको लेकर और जो व्यापारी वर्ग से उनसे अपील की गई थी कि 7 बजे सस्ता से बाजार बंद करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब चल रही है, जिसके चलते बाजार है जो 7 बजे बंद हो गए थे। वही प्रशासन के द्वारा ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी कि रात को कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, जिसके चलते अभी 5 मिनट पहले ही प्रशासन के द्वारा सायरन बजाया गया। सायरन बजने के साथ ही श्री गंगानगर से बिल्कुल अंधेरा छा गया है। पुलिस के द्वारा लगातार है जो गश्त की जा रही है। वही आपको बताऊं कि कल भी प्रशासन के द्वारा रात को 3 बार है जो ब्लैकआउट किया गया था। प्रताप, अच्छा, श्री गंगानगर जो इलाका है वो सरहद से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इलाके भी यहाँ से खाली करवाए गए हैं एहतियात के तौर पर? बिल्कुल, मैं बताऊं कि अभी तक जो इलाके खाली की सूचना है वो नहीं आ रही है। हालांकि आज दोपहर को भी प्रशासन के द्वारा बैठक की गई थी और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे कि जितने भी बॉर्डर से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जाके गश्त होगी, लगातार गश्त की जाएगी और गश्तों के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे अपील है जो की जाएगी। और इस दौरान कोई भी क्षतिग्रस्त लगता है उसको लेकर भी है जो पुलिस को सूचना देने को लेकर भी आवश्यक जानकारी है तो उनसे साझा की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में लगातार है जो प्रशासन की मूवमेंट की जा रही है। प्रताप, अच्छा, मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किसके द्वारा की जा रही है? क्योंकि जिला कलेक्टर भी लगातार बैठकों का दौर उनका भी जारी था, मुख्यमंत्री के द्वारा भी सीमावर्ती जो जिले हैं उनके लिए खास तौर पर निर्देशित यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, मैं बताऊं कि जो एसडीएम है, तहसीलदार है, उप तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, इसका जितने भी छोटे अधिकारी हैं सभी को फिलहाल तो अन्य काम है उनको छोड़कर स्पेशल है जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जो लगा रखा है और उनको लगातार है जो जागरूक कर रहे हैं। इसको लेकर एडीएम के द्वारा दोपहर में मीटिंग की गई थी। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 300 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान की जो सीमा है जो श्री गंगानगर जिले से लगती है, ऐसे में पूरे जिले के अंदर हाई अलर्ट है जो जारी कर रखा है। अच्छा अरिहंत, बाड़मेर को हिट करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर की गई है। श्री गंगानगर में भी क्या कुछ इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है बॉम्ब शेलिंग को लेकर अगर बात करें? नहीं, ऐसा भी श्री गंगानगर जिले में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। हालांकि श्री गंगानगर के जो एसपी है उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो सोशल मीडिया पर किसी तरह का भ्रमिक संदेश है जो ना फैलाए। ऐसी ही कार्रवाई दोपहर में श्री विजयनगर से एक 56 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिनके द्वारा भ्रमिक है जो कुछ पोस्टें हैं जो डाली गई थी जिसको लेकर गिरफ्तार किया गया था। एसपी ने अभी भी कुछ देर पहले एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि किसी तरह की कोई भी मूवमेंट है या किसी की हलचल है उस तरह की फोटो भी ना ले और न ही सोशल मीडिया पर। और हालांकि जैसलमेर की अभी सूचना मिली है लेकिन अभी ऐसा कुछ श्री गंगानगर में नहीं देखने को मिला है। अच्छा अरिहंत, प्रशासन के द्वारा लगातार स्थानीय निवासियों से भी अपील यहाँ पर की जा रही है किसी भी तरह के हालात में पैनिक यहाँ पर नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो स्थानीय निवासी क्या कुछ इन माहौल को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन तो लगातार है कि आमजन से अपील करता है कि किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो श्री गंगानगर वासी है उनमें थोड़ा बहुत भय का मोल है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सीमा है मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है और यही राइसनगर है, गड़साना है, रावला है और यहाँ का जो श्री गंगानगर का एक गाँव है वो बिल्कुल, मैं नाम नहीं बता सकता गाँव का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल सीमा के साथ चिपका हुआ है। ऐसे में क्या है कि उनको ज्यादा भय का मोल है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा लगातार संदेश फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डर का माहौल चल रहा है। प्रताप, अच्छा, प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर बात करूं तो क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं की गई है? अस्पतालों को लेकर बात करें? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा जो जितने भी यहाँ के जिला अस्पताल है, इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे मोटे केंद्र है, इन सबके जितने भी अधिकारी कर्मचारी है सबकी छुट्टियां तो निर्देश कर दी गई थी। इसको लेकर निर्देश पहले ही जारी करके गए थे। तो इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी अगर कल को कुछ होता है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो सबसे आगे रहे, इसको लेकर लगातार है तो मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार निर्देश भी दिए गए हैं कि और जिसके चलते 24 घंटे की ड्यूटी है तो अधिकारी तो डॉक्टर की टीम है, कंपाउंडर उनके लगा दी गई है। अच्छा अरिहंत, मैं फिर से रुक करूंगा आपके सहयोगी अफरोज जोधपुर से मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। अफरोज, माकूल व्यवस्थाओं को लेकर बात करूं, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ अमली जामा पहनाया गया है व्यवस्थाओं के नाम पर? अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है? जोधपुर के जिला कलेक्टर द्वारा गौरव अग्रवाल द्वारा बिल्कुल यहाँ पे सुनिश्चित जो आदेश दिए गए थे उसको लेकर स्कूलों की बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। जो सरकारी कर्मचारी है उनको उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, उनको वापस काम करने के लिए बुला लिया गया था। और उसके अलावा जो जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा जो अगर अस्पताल की बात करें वहाँ पे हर तरह की तैयारी कर चुके हैं। और बात करें फायर ब्रिगेड की बात करें तो वहाँ पे भी एजेंसी जो अलर्ट मोड पे और सिविल एजेंसी बिल्कुल अलर्ट मोड पे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने आदेश जारी करा था, जबकि
12:30 बजे से 4 बजे तक का ब्लैकआउट रहेगा। अभी जोधपुर की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। ऐसा सीमा सुरक्षा से जैसे करीब आता है अपन, इतना मुझे बाड़मेर जैसलमेर ज्यादा करीब लगता है, लेकिन जोधपुर काफी दूर है। इसको लेकर वैसे अलर्ट मोड पे पूरी एजेंसी है, पूरी कलेक्टर द्वारा, और बात करें जोधपुर कमिश्नर की और डीसीपी ईस्ट वेस्ट आलोक श्रीवास्तव, राजऋषि वर्मा के द्वारा भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और उनके द्वारा जो कर्मचारी पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो शहर के अंदर पूरा शहर है, कम से कम दायरे के अंदर 15-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर फैला हुआ है। हर जगह दंकली गाड़ी है और हर तरह की व्यवस्था, उसके अलावा सिविल डिफेंस वाले और अधिकारी, और हर मोर्चे के ऊपर अलग अलग एसपी और सीआई अधिकारी अलग अलग टीमें बना के तैयारी कर रखी है। जिस तरह से कोई भी अगर ऐसा मामला आ जाए तो उसको कर दिया जोधपुर में। और अभी थोड़ी देर पहले जानकारी आई है जोधपुर को भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पर अभी जहां हम खड़े हैं वहां पे वो सर्किट हाउस है, उसको भी थोड़ी देर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया। और जोधपुर को भी अभी सूचना आई है, तुरंत मैं दिखाना भी चाहूंगा पीछे कुछ तस्वीरें कि अभी तुरंत प्रभाव से जोधपुर को भी ब्लैकआउट कर दिया। आप तो देख रहे हैं गाड़ी की नजर आ रही है और बिल्कुल ब्लैकआउट अभी अलर्ट आ गए। अभी यहाँ पे भी एजेंसी बिल्कुल अलर्ट मोड पे हो गई है। और आप देख रहे हैं बाहर का नजारा, बिल्कुल ये सर्किट हाउस है, इसलिए थोड़ी रोशनी हो रही है और बाहर का नजारा देखें तो गाड़ियों की रोशनी नजर आ रही है। और जोधपुर को भी अब ब्लैकआउट कर दिया गया है, जबकि कलेक्टर ने थोड़ी देर पहले कब बोला था क्या 12:30 बजे से 4 बजे तक दिया है। यहाँ पे भी पूरी एजेंसी पूरे अलर्ट मोड के ऊपर है। थोड़ा मैं कैमरामैन सहयोग से कहना चाहूंगा, आप आगे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी तुरंत प्रभाव से करीब 2 सेकंड पहले ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि इस तरह पुलिस प्रशासन और अलग जितनी भी एजेंसी पूरे अलर्ट मोड के ऊपर है। और कैमरामैन आप देख सकते हैं बाहर अभी रोड के ऊपर आए, बस लाइटों की रोशनी नजर आ रही है राहुल, और उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैकआउट और बिल्कुल तो गाड़ियां वगैरह उनकी रोशनी है। उसके अलावा अब शहर के अंदर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन थोड़ा सा हम बाहर की तरफ चलते हैं, ये सर्किट हाउस है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले हुआ है राहुल, और एजेंसी बिल्कुल है। और कलेक्टर ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि 12 बजे 4 बजे से होते हैं, पर स्थिति के अनुसार अभी बाढ़ में जैसलमेर में जैसे सूचना आई है उसको लेके बिल्कुल एलन मोर्स और आसमान के अंदर भी आप बिल्कुल लाइट है, ऊपर देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट है, जो रोड लाइट बिल्कुल बंद कर दी गई है। और इसको भी बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर लेके गए हैं। तो राहुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से जैसलमेर बाड़मेर की सूचना आती है और जम्मू कश्मीर की सूचना आती है, समय का बदलाव किया गया है। और एजेंसी प्रशासन सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है अफरोज, और सभी स्टैंड बाय पर हैं। मैं फिर से रुक करूंगा आपका। घेवर सिंह जैसलमेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। घेवर, ब्लैकआउट जोधपुर से अभी अफरोज मेरे साथ बने हुए थे, ब्लैकआउट पूरे जोधपुर में कर दिया गया है। जैसलमेर को लेकर बात करें तो क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, जैसलमेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, लेकिन जैसलमेर के अंदर अभी है वो लगातार पाकिस्तान के द्वारा है हमला किया जा रहा है। सूत्रों के नजर माने तो लगातार है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना है उसको मुंह तोड़कर है वो लगातार जवाब दे रही है। सूत्रों की माने तो जैसलमेर एयरफोर्स पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। वहीं जो जैसलमेर के पास में चंदन फील्ड फायरिंग जो रेंज एरिया है उसको उन्होंने निशाना बनाने की भी कोशिश की है। उसके पास थैयात, हमीरा और एक रेवत सिंह की ढाणी के पास ही जो आर्मी का एरिया है वहां पर इन्होंने पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत प्रभाव से मुंह तोड़कर जवाब दिया है। कई ड्रोन है वो गिराने की भी सूचना आ रही है, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो ड्रोन के अलावा वो किस किस प्रकार से वो है पाकिस्तान है वो हमला कर रहा है। अच्छा, कुल कितने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश यहाँ पर की गई और प्रतिक्रिया क्या दी गई है भारतीय सेना के द्वारा? क्योंकि जम्मू की बात करें तो एक विमान जो कि F-16 है पाकिस्तान का, वो मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के द्वारा लगातार वो कोशिश की जाए, जैसे बात की जाए तो जैसलमेर एयरफोर्स का एक निशाना बना है, दूसरा है उन्होंने चंदन फील्ड फायरिंग को। लेकिन अभी भी एक और लाइव जो है वो धमाके की आवाज आई है, जैसलमेर एयरफोर्स के ऊपर है वो लगातार है वो धमाकों की आवाज आ रही है, लाइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। और भारतीय सेना द्वारा है इनके मुंह तोड़कर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। अभी लाइव है वो पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से हमला करने की कोशिश की जा रही है जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। अच्छा, क्या इसी बीच प्रशासन द्वारा कोई नई अपील भी जारी की गई है? इलाकों को खाली कराने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जैसलमेर शहर के अंदर है पूरी तरह से ब्लैकआउट करा दिया गया है। लोगों को अभी भी है प्रशासन की गाड़ियां हैं वो घूम रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो अपनी लाइटें बंद रखें, घरों की लाइटें बंद रखें, रोड लाइट पूर्ण तरह से है वो घरों के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। और पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है, लगातार हमला करने की। अच्छा घेवर, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल मेरे साथ बने हुए फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति है? युद्ध के हालात से बनते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा फिर से नापाक हरकतें की जा रही हैं। देखिए, पूरे राज्य की बात है तो चूंकि
राजस्थान की जो 1000 से ज्यादा किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान की जो कह सकते हैं सटी हुई है, और क्योंकि इसलिए राजस्थान अहम हो जाता है कि यहाँ के 5 जिले हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जब से ऑपरेशन ये सिंदूर हुआ उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ के गृह विभाग के जो अधिकारी है, मुख्य सचिव है, डीजीपी है और बीसीएफ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने से लगातार उसके संपर्क में है कि जिस तरह से कार्रवाई पे जारी है वहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने बैठक की है जिसमें जो गृह विभाग के जो अधिकारी वो वहाँ जुड़े हुए थे, उनसे पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यही निर्देश उन्होंने दिए थे कि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई जो कह सकते कोई लापरवाही नहीं हो और सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल जो है कह सकते बिल्कुल मॉनिटरिंग की यहाँ पर कर रहे हैं और त्वरित गति से यहाँ पर जो जितने भी संसाधन चाहिए उसको मुहैया कराया गया। बात एयरपोर्ट की हो, स्कूल की हो, स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है और कहते थे स्कूल खाली करा लिए गए। अब कहीं जरूरत पड़ती है तो स्कूलों को उपयोग में लिया जाएगा, कॉलेज जो जगह उसको उपयोग में लिया जाएगा और जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे निर्देश देकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी आम जन को यहाँ पे नुकसान नहीं हो उसके पूरे ख्याल रखे जाए। वहाँ के कलेक्टर्स को पल पल की जो मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं उनसे फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं और डीजीपी और सीएसपी लगातार वहाँ जो अधिकारी है उनसे फीडबैक लेकर के जो निर्देश है वो जारी कर रहे हैं। और देखिए सुबह से मीटिंगों का दौर जारी है, मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर पर मीटिंग ले रहे हैं। बाकी के जो अधिकारी गृह विभाग के जो अधिकारी है चाहे वो एसीएस होम हो या अन्य जो अधिकारी है वो जो सेना के साथ बीएसएफ के साथ में जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किए हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी धर्मेंद्र सुन पा रहे हैं आप? दोनों जो है समन्वय के साथ यहाँ पे। अच्छा, मुख्यमंत्री के द्वारा इसी बीच एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, क्या संभावनाएं जताई जा रही इस बैठक के हवाले से बात करूं? देखिए अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक जो है कर रही थी। मुख्य सचिव जो सुधांशु पंत है, डीजीपी युवा साहू है, एसीएस होम है और अन्य जो लोग हैं उनके साथ चर्चा की और आज से पूरे दिन का घटनाक्रम जो हुआ उसकी यहाँ पे जानकारी ली। अब से कुछ देर पहले जो जैसलमेर में जो ड्रोन। अच्छा धर्मेंद्र, इसी बीच एक ताजा खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जैसलमेर के सैन्य मुख्यालय पर हमला करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान के द्वारा की गई, लेकिन भारतीय आर्मी ने उसको असफल कर दिया है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया उनके इरादों को। वही आपको बता रहा था कि अब से कुछ देर पहले जैसलमेर में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई वो बिल्कुल यहाँ पर नेस्तनाबूद होगी। क्योंकि भारतीय सेना देश की जो सेना है वो यहाँ पर बिल्कुल सतर्क है और देखिए चौकसी तो बढ़ाई गई, साथ जवानों की संख्या बढ़ाई गई और पल पल की वहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखिए आप इसके बाद बॉर्डर पर लगातार सेना नेपाल तक बढ़ा दी है, चाहे दिन की बात है रात की बात हो, 24 घंटे तो यहाँ पर निगरानी बढ़ी है। और अब जो कुछ देर पर यहाँ पे जो हमला करने की कोशिश की उसको कहीं कहीं वहाँ पे जो नेस्तनाबूद किया जाए। और क्योंकि प्रदेश सरकार बिल्कुल यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है, मुख्यमंत्री कल से फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं, अधिकारी लगातार। अच्छा, इसी बीच एक ताजा जानकारी सामने आ रही है। धर्मशाला में दरअसल मैच था दिल्ली और पंजाब के बीच, उस मैच को रद्द कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। मैं दर्शकों के लिए बता दूं ताजा जानकारी, एक बड़ी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही। धर्मशाला में यह मैच होना था, दिल्ली और पंजाब के बीच ये मुकाबला था और इसको रद्द कर दिया गया है। जी धर्मेंद्र, आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा, सहयोगी अफरोज का रुख कर रहा हूं जोधपुर से। अफरोज, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? राहुल, मैं बताना चाहूंगा अब स्थिति बिल्कुल पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। रोडों के ऊपर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही है, अब उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह से अभी बाढ़ में जैसलमेर के जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह पुलिस कंफर्म हो नहीं पाया, जिससे फायर हुआ है उस हिसाब को आवाजें जो गूंजी है उसको लेके जो तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर द्वारा अभी ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब रोड बिल्कुल जोधपुर को भी पूरी कंप्लीटली ब्लैकआउट हो चुका है और स्थिति को संभालने के लिए यहाँ प्रशासन, सिविल डिफेंस और एयरपोर्ट वगैरह जितनी भी है सब कर्मचारी जितने भी सब अपने मोर्चा संभाले खड़े हैं। और आपको जानकर बता दूं कि हेडक्वार्टर ML गर्ग हैं DSF के IG, वो भी उनके द्वारा सूचना है कि सीमावर्तियों में बिल्कुल उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने ये
फायर करने का जो सामने मामला आया है उसका लगा वापिस भी जवाब दिया जाएगा। उनके द्वारा ये भी सूचना है जिस तरह से इन्होंने जो हरकत करी है ड्रोन द्वारा की गई ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है, कंफर्म नहीं हो पाया है। और यहाँ पे जोधपुर के अंदर बिल्कुल अब इस स्थिति को लेकर ब्लैकआउट कर दिया गया है और हर जगह अगर विभाग की बात करें अस्पताल को लेके और जो भी अलग अलग विभाग है गवर्नमेंट के विभाग है और जो शहर मोहल्ला और दूसरे शहर के अंदर सबको सुनिश्चित साइलेंस के द्वारा उनको बता दिया गया है और बिल्कुल दोस्तों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। घरों के अंदर जो भी बीच एरिया वाइज जो भी अलग अलग स्थानों के अंदर। अच्छा फिरोज, एक ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दूं। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं केंद्र सरकार के द्वारा यह आदेश जारी हुए, उन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जी अफरोज, आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, जो तो मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु चलाकर जितना वापिस अपने 26 लोगों का जो भारतीय जो लोग जो मासूम को गिराया गया था उसका वापिस जो जवाब वापिस करके उनको मारा गया 80 लोगों को। उसके बाद में जोधपुर के अंदर जो हाई अलर्ट और राजस्थान की सीमावर्ती और सबको अलर्ट कर दिया गया है। अब स्थिति जोधपुर की बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। अभी भी जिस तरह से आसपास के जो एरिया है, गाँव है, निचली गाँव है, उनके अंदर पूरी तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है। और भी अधिकारी है, उनके साथ में एक अधिकारी के साथ में बड़े और भी कम से कम 8 और आरएससी के जवान भी और एजेंसी भी बिल्कुल सुनिश्चित तैयारी से पूरी मजबूत तैयारी से पूरा वापस जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसी बीच अभी सहयोगी धर्मेंद्र बने हुए थे मेरे साथ। मुख्यमंत्री के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग भी यहाँ पर बैठक भी बुलाई गई है, तो इस दिशा में बात करें तो क्या कोई नई गाइडलाइन जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है? मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित सभी उच्च अधिकारियों को इस संबंध में किया गया है। सहयोगी रहमत बने हुए, रहमत मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री के द्वारा एक हाई लेवल बैठक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया, अधिक जानकारी चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज जो हाई लेवल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बैठक ली जिसमें मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक हुई है, भजनलाल शर्मा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और के जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों से बातचीत हुई है। बैठक में मुख्य सचिव सुदास पंत, गृह सचिव आनंद कुमार, डीजीपी यू आर साहू और एएसपी सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल, उसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल, डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल, सिहाग समेत तमाम जो अधिकारी मौजूद रहे। और लगातार मुख्यमंत्री पूरा दिन आज लगातार अपडेट ले रहे हैं, सभी जिलों में अपडेट ले रहे हैं क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था बनी रही, इसको लेकर के हर तरीके से लगातार अपडेट ले रहे हैं। सभी जिला कलेक्टर से बातचीत की है और इस बैठक में वीसी के जरिए सबसे बातचीत की है। और बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी प्रकार की जनता तो भी यही कहा गया है कि जनता भी इसमें मदद करे, कि ब्लैकआउट में मदद करे। किसी प्रकार की जो इमरजेंसी है और आपदा प्रबंधन को लेकर भी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वहाँ के स्थानीय सरपंच है या फिर अन्य जो लोग हैं उनसे मदद लें और इस संकट की घड़ी में सभी एकजुट होकर के इसमें काम करें। अच्छा रहमत, पाकिस्तान से सटी हुई जो 1070 किलोमीटर की सीमा है वो पूरी तरह से सील यहाँ पर सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या कुछ हालात बन रहे हैं? देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये राजस्थान के पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं और यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है और पेट्रोलिंग हो रही है जिस प्रकार से। और पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी जगह सायरन के हालात ये बन रही है। अभी जैसलमेर में भी अटैक होने की संभावना, खबरें आई है कि जैसलमेर में जो सिटी के पास में एक अटैक हो रहा था तब ड्रोन को ही बीच में ही मार गिराया, ऐसी खबरें आ रही है कि भारत की सेना ने उसको मार गिराया। और बाड़मेर में इस तरह का, हालांकि अभी शांति है लेकिन ब्लैकआउट है। और वहीं बात करें गंगानगर और बीकानेर की, वहां पर ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है और पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, सब लोग घरों में दुबके हुए हैं और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। पूरी तरह से आवाज आ गई है, वो पूरी तरह से बंद है बॉर्डर के सभी जिलों में। और सभी जिलों में मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं। ब्लैकआउट है। अच्छा रहमत, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी गिरिराज बदानी मेरे साथ बने हुए हैं। गिरिराज, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी दीपक, जैसे ही जम्मू कश्मीर में हमले की सूचना मिली है जिसके बाद ही बीकानेर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और बीकानेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। और आगामी आदेश तक जिला कलेक्टर ने कहा है कि ये ब्लैकआउट रहेगा। और इसके बाद बता दें कि बीकानेर की जनता पूरी तरह से एहतियात पर है। बीकानेर के लोगों को राजकीय सेना पर पूरी तरह से विश्वास है
और बीकानेर में जो कल पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, ब्लैकआउट का कल रिहर्सल किया गया था, मॉक ड्रिल की गई थी, तो जिसके बाद आज अचानक जो ये आदेश हुए ब्लैकआउट के, तो बीकानेर की जनता पूरी तरह से एहतियात पर है। उनको पहले से पता था, हिदायत दी गई थी, तो इसको लेकर ज्यादा तो जो लोग हैं अपने घरों में महफूज है और वे लोगों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया। सरकार ने पहले ही स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी, जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है और सभी पुलिस के कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर किया गया है। बीकानेर के सबसे नजदीक जो नाल है वहां पे जो कल आज सुबह से आ रही थी कि वहां पे हमले का प्रयास किया गया था, जिसके बाद बीकानेर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अच्छा गिरिराज, बाड़मेर को हिट करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई, जिसके बाद उसकी सारी कोशिशों को नाकाम यहां पर भारतीय सेना के द्वारा कर दिया गया। जम्मू में F-16 जो प्लेन है, लड़ाकू विमान जो है, भारतीय सेना ने उसको, पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान है उसको मार गिराया है। क्या बीकानेर में भी इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही है फाइटर जेट्स की? आसपास की स्थिति किस तरह से, लोग क्या कुछ बात कर रहे हैं? जी जी, बता दें कि बीकानेर के लोग जो बात कर रहे हैं उनको पूरा विश्वास है भारतीय सेना पर। उन्हें अभी तक जो बीकानेर की बात करें, आसपास में ऐसी कोई आवाजें अभी तक सुनाई नहीं दी। कल देर रात जरूर कुछ लोगों ने आवाजें सुनी थी, लेकिन आसपास के जो बीकानेर जिले के पास के जो गांव है वहां लोगों ने आवाजें सुनी थी और आप लोग वहां के लोगों को पूरी तरह से एहतियात के तौर पर सेना के लोगों ने उनसे समझाइश की, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरे जो लोग हैं यहाँ के जो पूरी तरह से संतुष्ट है भारतीय सेना पर, उनको विश्वास है और उन्होंने विश्वास करके ही उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, जब तक हमारे देश की सेना हमारे साथ खड़ी है तो हमें पूरे अपनी सेना पर विश्वास है। उन्हें पूरी तरह से विश्वास पर ले रखा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। प्रशासन के द्वारा क्या माकूल व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए? जी जी, जो कल ऑपरेशन जब जैसे ही सिंदूर हुआ, जो अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर, उसके तहत जिला प्रशासन ने कल सबसे पहले तो मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल के बाद ब्लैकआउट किया गया था। लोगों को एहतियात के तौर पर क्या करना है ब्लैकआउट के समय, ऐसे निर्देश दिए गए थे। वहीं आज सुबह से ही जिला प्रशासन की हाई लेवल मीटिंगें चल रही थी। जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने कई मीटिंगें ली और आईजी ने मीटिंगें ली। जिला कलेक्टर ने पहले ही सभी जो स्कूलें थी उनकी छुट्टियां कर दी है। जो सरकारी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। चिकित्सा विभाग को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। लोगों को जो पेयजल की जो किल्लत को लेकर लोगों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि पानी का स्टॉक रखे और तेल जो पेट्रोल पंप डीलर्स है। अच्छा गिरिराज, मैं फिर से रुक करूंगा। धर्मेंद्र फलोदी से मेरे साथ सहयोगी बन गए हैं। धर्मेंद्र, पाकिस्तान की हिट लिस्ट पर था फलोदी भी, एक नाम सामने आया है। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है, फलोदी को लेकर बात करें। धर्मेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? मैं फिर से संवाद स्थापित करने की कोशिश करूंगा। सहयोगी गिरिराज मेरे साथ बने हुए हैं। जी गिरिराज, आप अपनी बात जारी रखें। गिरिराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गिरिराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, आवाज आ रही है जी जी, बताइए। आप अपनी बात जारी रखें। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर, माकूल व्यवस्थाओं को लेकर आप बता रहे थे दर्शकों को, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी जी, बता दूं कि माकूल व्यवस्था को लेकर जो जिला कलेक्टर ने जो सुबह आज बैठक आयोजित की थी, संभागीय आयुक्त ने भी बैठक आयोजित की। संभागीय आयुक्त ने पूरे संभाग में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेकर अलर्ट घोषित किया। उन्होंने कहा सभी आपातकालीन जो स्थिति को निपटने के लिए चिकित्सा विभाग को अलर्ट किया है। जितने भी चिकित्सा अधिकारी थे उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो अधिकारी है उनको अपने मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो CSC PSC जो चिकित्सा विभाग के जो है वहां पर जो मरीज आते हैं उनको वहीं पर ही सब जो एहतियात के तौर पर वहीं दिया जाए। जितनी पशुता आती है उनको मुख्यालय न भेजे, उनको CSC पर इलाज दिया जाए। ये निर्देश संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा विभाग को दिया है, क्योंकि जो जिले मुख्यालय की जो बड़े अस्पताल है वहां मरीजों को कम रेफर किया जाए। ये जो संभागीय आयुक्त ने आज आदेश जारी किए हैं। ठीक है। अच्छा गिरिराज, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। अरिहंत श्री गंगानगर से मेरे साथ बने हुए हैं। अरिहंत, क्या कुछ स्थिति है? ताजा कोई गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा जारी की गई है? अरिहंत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अरिहंत, सुन पा रहे हैं? अरिहंत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
सहयोगी गिरिराज का रुख करूंगा। गिरिराज बने हुए हैं आप मेरे साथ? अरियंत मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 अरियंत, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई हैं? क्या कुछ ताजा हालात हैं फिलहाल को लेकर बात करूं? अरियंत बिल्कुल बताऊँ, श्री गंगानगर के अंदर फिलहाल है जो ब्लैक आउट है जो जारी है प्रशासन के द्वारा। इससे पहले शाम को एक प्रेस वार्ता की गई थी। प्रेस वार्ता में बाजार के जो व्यापारी है उनसे अपील की गई थी कि आप करीब 7 बजे है जो अपने बाजार है जो पूर्ण रूप से बंद कर दे, क्योंकि स्थिति है जो काफी क्रिटिकल चल रही है। और जिसके बाद अब है जो प्रशासन के द्वारा चेतावनी भी दी आउट है जो रात को किया जा सकता है, और जिसके चलते अब फिलहाल जो ब्लैकआउट है वो जारी है। आप देख आपको दृश्य दिखाऊंगा कि श्री गंगानगर जो है बिल्कुल अब बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। कहीं भी कोई लाइट है जो नजर नहीं आ रही। इसको लेकर लगातार है जो श्री गंगानगर का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, लगातार गश्त भी कर रहा है और लगातार है जो मूवमेंट है जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अच्छा अरियंत, मैं एक बार एक ताजा जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों तक साझा कर दूं। राजौरी जो शहर है उसमें धमाकों की आवाज यहाँ पर रहवासियों को सुनाई पड़ी है। राजौरी में दरअसल ये धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है किस तरह के ये धमाके हैं, लेकिन राजौरी शहर में ये धमाकों की गूंज सुनाई पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजौरी शहर का ये पूरा घटनाक्रम जहां तेज धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। जी अरियंत, आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल बताऊं कि श्री गंगानगर जो एरिया है वो यानी कि बिल्कुल भाजपा का रोड लगता हुआ है। ऐसे जो बॉर्डर के इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर विशेष तौर पर है जो प्रशासन के द्वारा लगातार है जो गश्त की जा रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा गश्त की जा रही है और उनको जागरूक किया जा रहा है। ऐसे ही अभी तक हालांकि ये कोई आदेश नहीं जारी किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र जो खाली कराया जाए। श्री गंगानगर जो जिला है उससे करीब 300 किलोमीटर तक ये जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, ऐसे में रावला से लेकर और श्री गंगानगर तक लगातार है जो प्रशासन के द्वारा मूवमेंट की जा रही है और सभी जितनी भी एजेंसियां हैं सभी फिलहाल हाई अलर्ट मोड पर जारी है। प्रशासन के द्वारा भी रात को गश्त की जा रही है और श्री गंगानगर में कल जो ब्लैकआउट हुआ था, कल रात को 11:15 हुआ था, उसके बाद प्रशासन के द्वारा 2 बार रात को फिर है जो ब्लैकआउट किया गया था और अभी भी ब्लैकआउट लगातार जारी है। और अभी तक किसी प्रकार की कोई सटीक गतिविधियां है जो श्री गंगानगर के अंदर देखने को नहीं मिली है। अच्छा अरियंत, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। यूनुस खान जालोर से मेरे साथ मेरे सहयोगी बन रहे हैं। यूनुस, क्या कुछ ताजा जानकारी है? पाकिस्तान के द्वारा लगातार नापाक हरकतें की जा रही हैं। यूनुस मेरी आवाज जालोर जिले में जो है लॉकडाउन किया गया था। जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। देखिए बताना चाहूंगा कि कल भी जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है जालोर जिले में जो है लॉकडाउन की मॉक ड्रिल जो की गई थी, जिसमें 20 वर्ग सिखाया गया था और करीबन 5 से 10 मिनट के लिए मॉक ब्रेकडाउन किया गया था। अच्छा, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? किसी तरह की आवाजें यहाँ पर सुनाई पड़ी? क्या फाइटर प्लेन जो अभी तक जो है बिल्कुल अभी तो जो है जो स्थिति जो है वो नाजुक है। अभी तक ऐसी कोई आवाज यहाँ पे सुनाई नहीं दी है। जो यहाँ का स्थिति जो है वो भी नाजुक है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा आम लोगों को क्या कुछ अपील की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है वो आम नागरिकों को जो है ये हिदायत दी जा रही है कि बिना फालतू अपने घरों से बाहर न निकले और जो है ऐसी कोई घटना दिखे तुरंत प्रभाव से पुलिस या प्रशासन को अवगत करवाए। अच्छा, स्कूलों की क्या कुछ स्थिति? विद्यालय के अवकाश भी यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि जो बाड़मेर जिला कलेक्टर ने जो है अवकाश घोषित किया है, ऐसा कुछ जालोर में अभी तक अवकाश घोषित नहीं किए हैं। अच्छा, फ्लैग मार्च प्रशासन के द्वारा लगातार जारी है? बिल्कुल, फ्लैग मार्च जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी है। अभी भिनमाल में भी जो है पुलिस थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी जो है पैदल फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। अच्छा, आमजन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? इस माहौल को लेकर बात करें। देखिए, आमजन का जो है इस माहौल को लेकर जो आमजन का जो है वो भारतीय सेना को पूरा सपोर्ट है और जो भी हिदायत देंगे वो सरकार की जो भी निर्देशन पालना होगी वो पालना करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।